आज का क्लास में हम लोग समझेंगे कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। तो देखो, कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया अल्फ्रेड मार्शल, ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स था। ठीक है, इसका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एक बुक था जो पब्लिश्ड हुआ था 1819 में। उसमें वो जिक्र किया था कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। तो थियोरेटिकली जो कंज्यूमर सरप्लस है वो है, तो होता क्या है? सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है? कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? सरप्लस तो देखो, देखिए, इट इज द डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर इज ए विलिंग टू पे फॉर अ गुड्स एंड ही एक्चुअली पे फॉर दैट गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर डिफरेंस होता है कि जो प्राइस वो एक कंज्यूमर देना चाहता है और एक्चुअली वो पे करता है। ठीक है, उसी को कंज्यूमर आप जैसे मार्केट गए हैं तो सीएस में आपको एक मार्केट गए तो मार्केट में सबसे पहले मार्केट आप गए ना, तो मार्केट में सबसे पहले हम मान के चलिए, देखिए कंज्यूमर सरप्लस उसी को मिलेगा ज़्यादा जो अमीर होगा, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कम होता है, क्योंकि ही हैज़ लॉट ऑफ द मनी। पहली बात है। तो कंज्यूमर सरप्लस में आपको ये जानना है, जैसे सपोज कीजिए हम शराब पीते हैं या हम कोई चीज़ का आदी हैं, सिगरेट का, तो हमको गए कि ये सिगरेट ब्रांडेड है भाई, हमको कम में मिल जाएगा। हम सोच रहे हैं कि 50 रुपया में इसका दाम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। हमको वी आर नॉट अवेयर अबाउट द प्राइस ऑफ सिगरेट, तो हम गए मार्केट में, हम सोच रहे हैं 50 रुपया लगेगा। एक्चुअल में वो 30 रुपया मिल गया था, हमको 20 रुपये के बराबर कंज्यूमर प्रोडक्ट। देखिए, द प्राइस कंज्यूमर इज ए बिलिंग टू पे माइनस ही एक्चुअली पे द प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर यही है कंज्यूमर सरप्लस। सपोज करो कि 4 पोटेंशियल बायर है ए बी सी डी एक मार्केट में। ठीक है, और उनकी बिलिंगनेस टू हम एक ग्राफ के एक टेबल के द्वारा हम दिखाएंगे। ये हमारा बायर है, पोटेंशियल बायर है किसी भी प्रोडक्ट्स का। ठीक है, ए बी सी डी, और उनका देयर बिलिंगनेस टू पे, माने उसकी इच्छा है। एक रिजर्वेशन प्राइस जानते होगे, पढ़ा होगा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स VECC 101 में। द मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर इज ए गोइंग टू पे, दैट इज द कॉल्ड रिजर्वेशन प्राइस। ठीक है, तो पे कर रहा है। देखिए 2000 रुपया कर रहा है, 17,000 कर रहा है, 15,000 कर रहा है, 1200 रुपया कर रहा है। देयर आर 4 कंज्यूमर, देयर आर 4 बायर्स A B C D and their willingness to pay is presented in this tables या शेड्यूल्स। अब यह मार्केट प्राइस मान लो, मार्केट प्राइस इज 1200। आपको लिख दिए थे वहां पर व्हाट्सएप में, आप देखिए वहां पर, थोड़ा देर रुकना पड़ेगा। हाँ, मार्केट प्राइस इज 1200। हाँ ठीक है, तो मार्केट प्राइस इज 1200। देन इन दिस केस कंज्यूमर ए इज गोइंग टू गेट कंज्यूमर सरप्लस। इट इज द बिलिंगनेस टू पे इज 2000, बट ही एक्चुअली पे 1200। ही अर्न 800 as a consumer surplus. Now, market price is a same for consumer B. His willingness to pay is 1700. He actually paid 1200. He gets consumer surplus equal to 500 unit. ठीक है? And consumer C willingness to pay is 1500, 1200, 300. And finally market price is 1200 is equal to consumer D is a willingness to pay 1200 0. Consumer D get 0 consumer surplus. D is called marginal buyer. ठीक है, marginal buyer। तो आप समझे इसको, कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट यही है। समझ में आया जी?
अब है कंज्यूमर सरप्लस को हम कंसेप्ट लिए। डिस्क्रीट गुड्स में हम चलते हैं। देखो डिस्क्रीट गुड्स वैसा गुड्स होता है जिसको हम इंटीजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ब्रॉट एंड सोल्ड इन इंटीजर यूनिट, 1 2 3 4 5 6 इस तरह करते हैं। यहां भी पोटेंशियल बायर हम देते हैं, पोटेंशियल बायर, ठीक है। 5 है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। एकदम आसान भाषा में सीखो। विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे, ठीक है। 50 है, 40 है, 30 है, 20 है, 10 है। ये हमारा विलिंगनेस टू पे हो गया। अब मार्केट प्राइस जो है कंज्यूमर का वो कितना है वो हम लोग देखेंगे। देखो मार्केट प्राइस, अगर मार्केट प्राइस 20 रुपीज है, देखिए अगर मार्केट प्राइस 20 रुपीज है तो कंज्यूमर ए कितना गेन करेगा, माइनस करो 30 यूनिट, ये करेगा 20 यूनिट, सेम प्रोसेस जो अभी बताए, और ये 10 यूनिट करेगा, सब 20 से कटेगा। ये बिलिंगनेस टू पे माइनस ही एक्चुअली पे, 20 रुपीज मार्केट प्राइस है तो 10 करेगा, 20 से घटेगा 10 होगा, लेकिन ये 0 करेगा तो कंज्यूमर डी इन दिस केस भी क्या है, मार्जिनल का बायर है, लेकिन ये नहीं कंज्यूमर इसको करेगा माइनस में, इसको मिलेगा -10, तो ये नहीं खरीदेगा। कंज्यूमर बायर डी ए ई विल नेवर परचेज गुड्स, ठीक है। तो इसी को ग्राफ में हम अगर दिखाना चाहें तो ग्राफिकली खींचते हैं। इधर हम प्राइस को मेजर किया वर्टिकली एक्सिस, ओरिजिन, और इधर क्वांटिटी कमोडिटी को किया। ठीक है, 10 20 30 40 50, और इधर भी ए बी सी डी ई। अब देखो ए को कितना मिल रहा है, 50, ठीक है। इसको बी को 40, बिलिंगनेस टू पे इधर दिखा रहे हैं। इसको सी को 30, डी को 20 और ई को 10। अब मार्केट प्राइस क्या है, 20 रुपया। देखिए मार्केट प्राइस है, ये 20 रुपया है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये कंज्यूमर सरप्लस कब मिलेगा, अबव द मार्केट प्राइस, ठीक है। यहां से काटते जाओ, बिलो द डिमांड कर्व में आ रहे हैं। ये 20 सब साइडेड एरिया है। देखिए साइडेड एरिया रिप्रेजेंट आ रहा है, 30 रुपया के बराबर होगा, 10 20 30। इसको 20 रुपये के बराबर मिल रहा है, 2 गो इसमें, एगो आपका 10 रुपीज का कर रहा है, ठीक है। तो साइडेड एरिया रिप्रेजेंटिंग कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। अब सवाल है कि ये तो इंडिविजुअल सरप्लस हुआ, इसको 30 रुपया तक अगर सबको हम जोड़ दें, अगर कितना होगा, 60 होगा, तो यहाँ भी 60 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 इंटू 10। तो अगर हम टोटल कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, इंडिविजुअल सरप्लस 30 20 10 60 के बराबर मिला, ठीक है। ये हो गया। इन अदर वर्ड कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू एरिया अंडर द डिमांड कर्व अबव द प्राइस, ठीक है। ये अप्लाई होगा रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ कंज्यूमर। बहुत सारे कंज्यूमर रहेंगे तो डिमांड कर्व में देखेंगे, जिससे मान लो बहुत सारे पोटेंशियल मार्केट में कमोडिटी का किसी कमोडिटी का बहुत सारा बायर है। इस केस में कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, एरिया अंडर द डिमांड कर्व, अंडर या बिलो द डिमांड कर्व, लेकिन अबव द प्राइस। अगर ये चीज को हम देखना चाहें तो इस तरह होगा। इसी ग्राफ में अगर 3 गो है, मान लो उसमें 1000 आदमी हो, यहाँ ए बी सी हो जाए, तो उसको किस तरह देखा जाएगा, ग्राफ आपको नोट्स में दिए हैं, वहां देख लीजिएगा।
इस तरह कुछ होगा। ये कॉमोडिटी, प्राइस, ओरिजिन। देखिए 20 रुपया प्राइस है, ये 20 रुपया प्राइस कुछ भी हो 20 रुपया। यहाँ पर डिमांड कर्व है, ये डी नोट्स में हम आपको दिए हैं, देख लीजिएगा उसको, डी। ठीक है, तो अबव द प्राइस वही चीज है, यहाँ बहुत सारे कंज्यूमर हैं। ठीक है, अब इसी चीज को ग्राफ में क्या कर दिया, बहुत सारे कंज्यूमर है, तो यहाँ पर कंज्यूमर सर्व साइडेड एरिया होगा। मान लो यहाँ ए होता, बी होता, सी होता, डी होता, ई होता, एफ होता, बहुत सारे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कंज्यूमर सरप्लस फॉर नॉन डिस्क्रीट गुड्स। ऐसा गुड्स है जिसको मात्रा में ले रहे हैं, मतलब लगातार मात्रा में जो जा रहा है, नॉन डिस्क्रीट गुड्स। बहुत सारे ऐसे होते हैं इकोनॉमिक्स में, जिसको पॉइंट में भी हम इस्तेमाल करते हैं। यहां तक क्लियर? अरे यहां तक क्लियर हुआ जी? बोलबेन करता है। देखिए कंज्यूमर सरप्लस फॉर नॉन डिस्क्रीट गुड, जिसको हम इंटीजर में नहीं ले सकते 1 2 में, जिसको पॉइंट में हम लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, एरिया अंडर द डिमांड कर्व अबव द प्राइस। जैसे ये कंज्यूमर सरप्लस होगा, ये कॉमोडिटी एक्स और ये प्राइस है। ठीक है, ये डिमांड कर्व हो गया डी डे। अब ये प्राइस हो गया, ये प्राइस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, प्राइस, मार्केट प्राइस, इतना वो कंज्यूमर कर रहा है। ठीक है, तो ये साइडेड एरिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को सीएस कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। अब यहाँ पर जो डिस्क्रीट गुड्स में होता है, ये क्या हो गया, दिस इज द मार्केट प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी डिमांडेड एट प्राइस पी पर, मूल्य पर इतना क्वांटिटी डिमांडेड होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू क्वांटिटी डिमांडेड एट प्राइस पी इनवर्स डिमांड फंक्शन, इनवर्स डिमांड फंक्शन। ठीक है, इनवर्स डिमांड फंक्शन माइनस मार्केट प्राइस, इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, तो आसानी से आप निकाल सकते हो कंज्यूमर सरप्लस। अब मान के चलो एक डिमांड कर्व है, ठीक है, वो फार्मूला है, लेकिन इनवर्स डिमांड फंक्शन होना चाहिए। इनवर्स डिमांड फंक्शन का मतलब होगा प्राइस इज ए फंक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, और सीधा वाला क्या होता है, क्वांटिटी डिपेंड करता है प्राइस पर। याद रखिएगा, इनवर्स में हमेशा क्या होगा, प्राइस इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मैथमेटिकली हम बहुत तरह से, जब डायरेक्ट भी रहेगा डिमांड फंक्शन, उसको बनाने का अलग तरीका, प्रोड्यूसर सरप्लस भी होता है, लेकिन कंज्यूमर सरप्लस पर बेसिक हम फोकस कर रहे हैं। तो देखते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ इसको खत्म करेंगे। किताब में दिया गया है उसका, ठीक है, ये डिमांड फंक्शन है P इक्वल टू -50x प्लस 2000। ठीक है, ये यहां पर प्राइस है, ये 750, ये 750 है, 750, और ये है 25 यूनिट एक्स का है, दिस इज द ओरिजिन। अब इसका कंज्यूमर सरप्लस करना है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, ई फॉर्मूला में जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 25, यही है क्वांटिटी डिमांडेड एट प्राइस पी 0 टू 25। इनवर्स डिमांड फंक्शन आपको दिया गया ये वाला, ठीक है, तो -50x प्लस 2000। ठीक है, और प्राइस कितना दिया गया, -750।
dx। आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -50x²। एक इसका पावर कुछ नहीं तो 1 तो होता है, 1 जोड़ दो यहाँ पर और उतना ही से डिवाइड कर दो। और इस सब में क्या होगा, इसमें कुछ नहीं है तो 0x⁴ ये है। अब 0 में 1 जोड़ेंगे तो x आ जाएगा डायरेक्ट। तो और 1 से फिर डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं, -750x ये हो गया। अब इसको काट देंगे तो -25 होगा, तो -25x²। हाँ, ये रहेगा 0 to 25। अब ये अभी भी रहेगा -+2000x -750x 0 to 25। एक बार 25 हम देंगे वैल्यू और एक बार हम वैल्यू देंगे कितना, 0। तो हम कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन। -25x² + 2x, समझ रहे हैं जी आप? हाँ, बैलेंस नहीं है, इसमें 25 लगाना है। -25x² + 2000x -750x। इसमें 0 देना है, तो सब जगह x जहाँ है वहाँ 0 होगा इसमें, और इसमें 25 होगा। तो -25 इंटू 25 का स्क्वायर + 2000 इंटू 25 -750 इंटू 25, ये तो हो गया। अब दूसरा में आप बैठाइएगा ना तो सब 0 हो जाएगा। 0 को -25 0² + 2000 इंटू 0 -750 इंटू 0, सब 0 से मल्टीप्लाई, ओवरऑल सब 0 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा -25 इंटू 625, यहाँ हो जाएगा 25 दूना 50, 50,000। अब 7.5 तो कितना हो जाएगा, 7.5 150 नहीं 25 आ रहे हैं, 18 -18 750, ठीक है। और ये सब 0 रहेगा, -0 सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, माइनस से करेंगे तो 1550 -15,625 हम करके रखेंगे कैलकुलेशन, + 50,000 -18,750। ये तो 0 हो गया, सब 0 करेंगे, कोई मीनिंग नहीं है। अब 50,000 को पहले लिख देते हैं, 50,000। अब इतना कर्जा है, तुम इतना दोनों कर्जा हो जाएगा 34,375, 34,375। अब होगा 15,625, 15,625 यूनिट इज द कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है।